तो क्वीन एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्रिटेन की जनता उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दे रही है। बकिंघम पैलेस के बाहर श्रद्धांजलि देने के लिए लोग भारी संख्या में पहुंचे। 19 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो गम में पूरी ब्रिटेन की जनता डूबी हुई है। जिस वक्त से ये खबर सामने आई थी कि महारानी एलिजाबेथ अब हम सबके बीच में नहीं रही, उसके बाद से लगातार बकिंघम पैलेस के बाहर वहां पर जो उनके समर्थक है, जो ब्रिटेन की जनता है, उनका पहुंचना शुरू हो चुका है और तैयारियां अंतिम विदाई देने के लिए भी शुरू हो चुकी हैं महारानी एलिजाबेथ को। और यही वजह है कि महाराज चार्ल्स जो हैं, जिन्होंने पहली बार जनता को संबोधित किया, ब्रिटेन की जो बड़े बेटे हैं महारानी एलिजाबेथ के, क्योंकि अब वो महाराजा नियुक्त हो चुके हैं, तो अब ऐसे में बेहद भावुक दिखाई दिए। उन्होंने अपनी मां को याद किया और ये भी बताया कि आखिर किस तरीके से इतने सालों में 96 साल की उम्र में क्योंकि महारानी एलिजाबेथ की मौत हुई। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गम में किस तरीके से ब्रिटेन डूबा हुआ है। लोग लगातार बकिंघम पैलेस के बाहर पहुंच रहे हैं और अपनी जिस तरीके से जो यादें रखी हैं वो साझा कर रहे हैं। तो महारानी के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई हैं। उनका अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। महारानी के चाहने वाले उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। महारानी की मौत के बाद बकिंघम पैलेस पहुंचे किंग चार्ल्स तृतीय ने ब्रिटेन के नाम अपना पहला संबोधन दिया और महारानी को याद करते हुए भावुक हो गए। शोक में डूबा ब्रिटेन। महारानी के निधन से गम में लोग, मायूस चेहरे, माथे पर शिकन, गम में डूबे हैं ब्रिटेन के लोग। अपनी महारानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बारिश भी उन्हें क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने से नहीं रोक पाई। लंदन के बकिंघम पैलेस के अलावा बर्कशायर में विंडसर कैसल के बाहर भारी भीड़ दिखी है। लोगों ने अपने अंदाज में महारानी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही लोगों ने महारानी के काम और उनकी मजबूत शख्सियत को याद किया। COVID, when we was at one of our low moments, she came on television and she said, "We will get through this. You will meet your family and your friends." And so I'm sure her words and her memory will be in everybody. क्वीन को आर्मी का सैल्यूट। छानवे तोपों से दी गई सलामी। क्वीन एलिजाबेथ के निधन पर आर्मी ने भी उन्हें सैल्यूट किया। ब्रिटिश आर्मी ने महारानी को शाही गन सैल्यूट दिया। उन्हें हर साल के हिसाब से 96 राउंड की फायरिंग के साथ सलामी दी गई। बता दें कि महारानी का निधन 96 साल की उम्र में हुआ है। ब्रिटेन में शुक्रवार से ही राजकीय शोक शुरू हो चुका है। जब तक महारानी का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक ब्रिटेन में राजकीय शोक जारी रहेगा। किंग चार्ल्स III का पहला संबोधन। महारानी की याद में भावुक किंग। उधर महारानी को याद कर किंग चार्ल्स भावुक हो गए। किंग चार्ल्स ने पहली बार ब्रिटेन के नाम संबोधन दिया। अपने संबोधन में किंग चार्ल्स ने कई बार अपनी मां को याद किया। महारानी एलिजाबेथ को याद कर किंग भावुक हो गए और जनता को धन्यवाद भी दिया। She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered. महाराजा चार्ल्स ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुख जताया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। साथ ही संबोधन के दौरान किंग चार्ल्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करेंगे। I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me
to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से भी मुलाकात की। खबर है कि किंग चार्ल्स ने बकिंघम पैलेस में मौजूद अपने खास लोगों और प्रधानमंत्री ट्रस के साथ क्वीन के अंतिम संस्कार की तैयारियों पर बात की। अपने संबोधन के साथ ही किंग के रूप में ब्रिटेन को नया महाराज मिल गया है, जो क्वीन कैमिला के साथ बकिंघम पैलेस पहुंच चुके हैं। 73 साल की उम्र में चार्ल्स तृतीय महाराज बने हैं। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में होने जा रहे ऐतिहासिक समारोह में चार्ल्स को औपचारिक तौर पर महाराजा घोषित किया जाएगा। कल किंग चार्ल्स ने लंदन की जमीन पर कदम रखा। भारी संख्या में लोग उनके स्वागत के लिए पहुंचे। उन्होंने बकिंघम पैलेस के बाहर जमा भारी भीड़ का अभिवादन किया। अपने नए महाराज के लिए ब्रिटेन की जनता में दीवानगी भी देखी गई। इस मौके पर कुछ लोग गुड सेव द किंग एंथम भी गाते दिखे। किंग चार्ल्स भी जनता से दिल खोलकर मिले। उनके साथ क्वीन कंसोर्ट कैमिला भी मौजूद रहीं। उधर जनता के उत्साह के बीच शाही जोड़े अपने नए घर बकिंघम पैलेस पहुंचा। बकिंघम पैलेस साल 1837 से ही ब्रिटिश राजघराने का आधिकारिक घर है। किंग चार्ल्स अब ब्रिटेन के अलावा 14 कॉमनवेल्थ देशों के राजा होंगे। अब राजा के पास देश में सरकार की नियुक्ति को लेकर शक्तियां होंगी। किंग के आते ही ब्रिटेन में बदलाव। करेंसी पर दिखेगी किंग की तस्वीर। चार्ल्स के किंग बनते ही ब्रिटेन में अब कई बदलाव होंगे। ब्रिटिश राष्ट्रगान में अब क्वीन की जगह किंग शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही नोटों और सिक्कों पर भी नए राजा चार्ल्स की तस्वीरें होंगी। क्वीन एलिजाबेथ के निधन से ब्रिटेन शोक में है। बकिंघम पैलेस में महारानी को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। अंतिम संस्कार से जुड़ी परंपराएं 12 दिन तक चलेंगी। भारत सरकार ने भी क्वीन के निधन पर 11 सितंबर को एक दिन के शोक का ऐलान किया है। ओडिशा के पुरी में भी सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने क्वीन एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि दी। सुदर्शन पटनायक ने रेत पर क्वीन की मूर्ति उकेरकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। रेत से उकेरी हुई क्वीन की प्रतिमा पर 700 से ज्यादा गुलाब का इस्तेमाल किया गया। ये सैंड आर्ट के थ्रू हमारा श्रद्धांजलि है, जो सारा विश्व में आज जो हर कोई जगह पे हर मजेसी क्वीन एलिजाबेथ जी को हृदय से सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हम लोग एज एन आर्टिस्ट हमारा आर्ट के थ्रू ये श्रद्धांजलि है। अराउंड 740 जो गुलाब है उसको सैंड आर्ट के थ्रू इंस्टॉल करके ये श्रद्धांजलि हम लोग दिए हैं पूरी बीच पे उड़ीसा। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हुए। ओहियो में बाइडेन ने कहा कि अभी तक अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की उन्हें कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। हालांकि अभी तक बाइडेन ने चार्ल्स तृतीय से कोई बातचीत नहीं की है। तो जो बाइडेन भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे महारानी एलिजाबेथ के। हालांकि महाराज चार्ल्स से उनकी अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कल आपको याद होगा कि जिस वक्त महाराज चार्ल्स ने ब्रिटेन की जनता को संबोधित किया था वो किस तरीके से भावुक हो गए थे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो बाइडेन शामिल होंगे महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार में। उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी थी और बाकायदा इसके लिए एक बयान भी जारी किया था। तो महारानी एलिजाबेथ का अंतिम संस्कार, जो जानकारी अब तक है कि 19 सितंबर को किया जाएगा। और जिस वक्त ये खबर आई थी पूरी दुनिया गमगीन थी, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ 96 साल की उम्र में हम सभी को छोड़कर चली गई थी। लेकिन जिस तरीके से राजशाही के मामले में उनका एक अलग कद हुआ करता था, और यही वजह थी कि देखिए 17 प्रधानमंत्रियों का जिस तरीके का कार्यकाल रहा था उसको उन्होंने देखा था।
तो स्कॉटलैंड के बेलमोरल कासला में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देने का तांता लगा रहा। एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर से लोग बेलमोरल कासल पहुंच रहे हैं। लोग महारानी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ को ब्रिटेन की जनता श्रद्धांजलि देने के लिए अपने अपने तरीके से हर कोई श्रद्धांजलि यहाँ पर देता हुआ नजर आया। क्या बूढ़े, क्या बच्चे, क्या जवान, देखिए हर कोई अपने तरीके से महारानी एलिजाबेथ को याद कर रहा है। भारत के साथ भी हमेशा से ब्रिटेन के संपर्क जिस तरीके से रहे हैं उसका भी जिक्र करते हुए पीएम मोदी नजर आए थे। इतना ही नहीं, जब प्रधानमंत्री मोदी और महारानी एलिजाबेथ की मुलाकात हुई थी उसका भी जिक्र अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया था। यहाँ तक कि जब महारानी एलिजाबेथ की शादी हुई थी उस वक्त महात्मा गांधी ने उन्हें जो रुमाल दिया था वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने दिखाया था जब उनकी मुलाकात हुई थी ब्रिटेन में।